Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, one important thing, on 7th of August, ma'am will take your test, and today is a 5 August and we are doing revision, okay? And we are doing the revision of which chapter? Clever Tenali Rama. And ma'am has already told you, ma'am will take your test now. Are you ready? So shall we start the revision? Raja Varma was a most famous artist in Krishnadevara's court. कृष्णदेवराज कोर्ट का जो राजा वर्मा था वो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट था और उसकी पेंटिंग्स राजा को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन क्या होता है, राजा उसकी पेंटिंग को देखकर इतना हैप्पी होता है कि राजा उसको क्या कहता है, आस्क फॉर एनीथिंग एंड इट विल बी योर्स। तुम कुछ भी मांग लो वो तुम्हारा होगा। द जेंटल एंड शाई आर्टिस्ट डिड नॉट नो वट टू से। जो आर्टिस्ट था वो थी शाई नेचर का था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या मांगे। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं बोला। ही ओनली विश टू बी लेफ्ट अलोन टू कैरी ऑन हिज पेंटिंग्स। उसे तो अपनी पेंटिंग के साथ अकेले रहने की इच्छा थी। ही थॉट हार्ड, उसने बहुत सोचा, लेकिन जब वो रिप्लाई करता उससे पहले ही किंग ने क्या किया, अपनी फिंगर्स को स्नैप्ड किया। स्नैप्ड मीन्स मेड अ सडन शार्प नॉइज विद हिज फिंगर। अपनी फिंगर के साथ अचानक तेज आवाज़ की और क्या कहा, आई नो वट टू गिव यू। मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या देना चाहिए। यू विल बी माई चीफ मिनिस्टर फ्रॉम टुडे। तुम आज से क्या हो, मेरे चीफ मिनिस्टर हो। तो किंग हैप्पी होकर उसे क्या बना देता है, चीफ मिनिस्टर बना देता है। राजा वर्मा तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि देखो एक पेंटर के लिए चीफ मिनिस्टर बनना अजीब सी बात है ना, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर को क्या करना होता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द ऑफ़र। वो ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वह क्या सोचता है कि यदि वो ऐसा कहेगा तो ये राजा के लिए ये होगा ना कि वो राजा का अपमान कर रहा है, तो उसे उस पोस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन वो अपनी न्यू ड्यूटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल नहीं कर पाता। वह कोशिश तो पूरी करता है लेकिन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज जो पर्सन बेटा जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी में ही परफेक्ट होगा ना। अब एक पेंटर चीफ मिनिस्टर का काम कैसे कर सकता है? तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। किसके लिए क्रिएट होती है? लोगों के लिए क्रिएट होती है कि वो जो भी डिसीज़न लेता है वो डिसीज़न गलत हो जाते हैं। तो लोग परेशान होकर क्या सोचते हैं कि अब इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि चलो हम तेनाली रामा के पास जाते हैं। जो तेनाली रामा होता है ना बेटा, वो बहुत ही क्लेवर होता है। जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है आपको, क्लेवर तेनाली रामा। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो उसकी हेल्प लेते हैं, वो हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि क्लेवर तेनाली रामा क्या सोल्यूशन निकालते हैं। आपने चैप्टर की रीडिंग तो पहले करी हुई है, तो आपको पता है ना क्या होता है, लेकिन अब मैम आज आपको दोबारा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके बेटा। रामा क्या कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। वो आइडिया क्या था? वो राजा और उससे मिनिस्टर्स को लंच के लिए इनवाइट करते हैं, ठीक है। और लंच बनाने के लिए किसको कहते हैं? कारपेंटर को। कारपेंटर लंच बना देता है। अब देखो अगर ये कारपेंटर लंच बनाएगा तो लंच कैसा बनेगा। और जैसे ही वो खाना खाने बैठते हैं तो क्या होता है, उनको मिर्ची लगनी शुरू हो जाती है। वो पानी के लिए डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि खाना बहुत अजीब सा होता है, टू स्पाइसी और टू सॉल्टी होता है और अंडर कुक्ड होता है। रामा दिस फूड इज़ हॉरिबल अबाउट द किंग। राजा चिल्लाते हैं कि रामा ये क्या है, फूड टू स्पाइसी है, टू सॉल्टी है और अंडर कुक्ड है, मतलब अच्छे से पका भी नहीं हुआ। हु हैज़ मेड इट? किसने इसे बनाया है? इज़ दिस योर आइडिया ऑफ अ फीस्ट? क्या ये तुम्हारा आइडिया था फीस्ट का? डू यू वॉन्ट अस ऑल टू डाई? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? तो रामा क्या रिप्लाई करते हैं? रामन कहते हैं वेटेड फॉर द किंग टू काम डाउन। पहले वो उनके शांत होने का वेट करते हैं, तब हाथ जोड़ के कहते हैं कि फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कुक, मैं कुक को आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो वरीड लुकिंग कारपेंटर नाउ केम फॉरवर्ड, और परेशान कारपेंटर उनके सामने आता है और कहते हैं कि विजयनगर का बेस्ट कारपेंटर है, इसका काम भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसे कुकिंग का जॉब दे दिया। द किंग ग्लैरेड एट हिम एंड स्पॉक आर यू क्रेजी रामन? ही मे बी एन एक्सीलेंट कारपेंटर। वो एक एक्सीलेंट कारपेंटर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा कुक भी होगा। रामन रिप्लाइड सॉफ्टली, बट सर यदि एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो एक कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता?
अब राजा को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है ना, और वो कहता है कि फॉल्ट तो मेरा था, और अगले दिन ही वो क्या करता है, राजा वर्मा को उसकी जॉब पे वापस भेज देता है। द किंग फेल्ट एम्बेरस्ड, किंग को एम्बेरसमेंट फील होता है, लेकिन राजा वर्मा खुश हो जाता है और वो तेनालीरामन को भी थैंक बोलता है, हु जस्ट चक्ड वाइजली, जिसने सॉफ्टली और बुद्धिमत्ता से इसको सॉल्व कर दिया। इट्स सो इंटरेस्टिंग चैप्टर नाउ कम टू आवर बुक वर्क पार्ट। नाउ कम टू ग्रामर पार्ट। Look at the highlighted words in these sentences. The king was very pleased with Raja Varma. He wanted to reward him. This is the personal pronoun. You're right, Raman. The fault is mine. Mine here, possessive pronoun. Student, see here carefully. Your bag is on the table. This one is mine. Mine means मेरा है. This show the possessiveness. Your bag is on table. तुम्हारा बैग टेबल पर पड़ा है, और this one is mine. बेटा ये माइन, योर्स, दैम सेल्फ, दिस शोज टू द पॉजेसिवनेस। आई, इट्स अ सब्जेक्ट। आई विल मीट यू एट द स्टेशन। हम मी तो यूज़ नहीं कर सकते कि मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई विल मीट यू एट द स्टेशन, प्लीज़ वेट फॉर मी। हेयर मी इज़ अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट। मेरा पेन लॉस हो गया है, मुझे इसे ढूंढने में हेल्प करो। हेयर पेन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, इट, और इट्स किस में यूज़ होता है, पॉजेसिवनेस में। ओके। आल्पा लॉस्ट हर बुक यस्टरडे, दिस मस्ट बी हर्स, ये क्या होगी, उसकी होगी। दिस शो टू द पॉजेसिवनेस। ओके, लाइक दिस यू विल डू अनदर एग्जाम्पल। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज टू पॉइंट और समथिंग दैट इज़ फार। फार के लिए क्या यूज़ करते हो, दैट और दोज, और नियर के लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस एंड दीज। ओके बेटा। एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर नेवर फॉलोड बाय अ नाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे नहीं होगा, दिस सूप, दिस इज़ अ वेरी टेस्टी सूप। ओके बेटा। वोकैबुलरी पार्ट। हेयर यू विल यूज़ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स किसी भी वर्ड से आगे जो वर्ड लगते हैं और उस मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे हैप्पी से आगे अन लग गया तो अनहैप्पी, ये इसका अपोजिट बन गया। पोलाइट से पहले इम लग गया तो इम्पोलाइट। करेक्ट से पहले इन लग गया तो इनकरेक्ट। ओके, लाइक दिस यू विल चेंज द मीनिंग बाय एडिंग प्रीफिक्स। ओके, एंड यू हैव टू यूज़ दिस प्रीफिक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस प्रीफिक्स को ऐड करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ओके बेटा। लाइक she could not finish her answer on time, her exam paper remained incomplete। यहाँ complete यूज़ नहीं होगा, incomplete यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि वो अपना आंसर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकी और उसका पेपर हमेशा क्या रह जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है। ओके बेटा। स्टूडेंट, दिस इज़ द बुक वर्क पार्ट। ओके, एंड वी विल डू द नोटबुक वर्क पार्ट in our next class. Okay beta, and you have to learn the notebook work also. I will show you what you have to learn in the notebook work. Okay, you have to learn difficult words. आपको difficult words learn करने हैं, वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। ये वर्ड मीनिंग हमने चैप्टर में साथ साथ यूज़ किए हैं, और आपने क्या लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।